और अब मैं आप लोगों को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रही हूँ जो हम सभी लोगों को सीख देते हैं और जो कि बहुत अच्छे से हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और बड़े से बड़े लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, जो कि आर्मी में 18 इयर्स वर्क करने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि एक आर्मी पर्सन ड्यू सबको क्यों ज्वाइन किया, इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया। तो अभी चलिए उन्हीं से जानते हैं। तो आप लोगों की क्रैकर क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो कि जालंधर पंजाब से हैं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज सब बेस्ट होंगे और आज की शानदार इस डिजिटल इवनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जालंधर सिटी से मैं संतोष कुमार मौर्य आप सबके सामने इस समय प्रेजेंट हूं और आज के शानदार होस्ट जिया मौर्य जो बस्ती यूपी से कनेक्टेड हैं, जो इस आज नेशनल वेब मीटिंग को होस्ट कर रही हैं। और जिया मौर्य जो 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, ये बच्चे आज उस शानदार प्रोजेक्ट को आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं जहां से लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं, एक शानदार करियर बिल्डिंग प्रोग्राम की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर आए क्यों? आज सब लोग यहाँ पर मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आप सबने जाना कि रश्मि शेरावत जो बच्ची आपके साथ कनेक्टेड हैं जयपुर से, वो कोविड के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सुना क्योंकि उस समय स्कूल कॉलेज तो बंद थे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की जरूरत लोगों को तब महसूस हुई जब कोविड आया। लेकिन हमारी इंडस्ट्री 24 अक्टूबर सन 2000 यानी कि आज से 22 साल पहले से कंटिन्यू चल रही है। और लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब लोगों को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने ऑनलाइन की पावरों को समझा और जब ये बच्ची ने इस प्रोजेक्ट को सुना तो उन्हें लगा कि यस, मुझे भी जरूरत है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करूं, मुझे भी जरूरत है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करूं, मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करूं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूं। और इसीलिए रश्मि जी ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए लिया और आज ये बच्ची आपके सामने आई और कितने बढ़िया तरीके से नेशनल वेब मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट किया। आपको ढेर सारा आशीर्वाद, आपको आगे बढ़े। और इस बच्ची ने अपना गोवा टूर अचीव किया और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल की वो स्टूडेंट हैं और वहां पर इन्होंने स्कॉलरशिप अचीव की और लगातार इंप्रूव करती चली जा रही हैं। कहते हैं अब वो वक्त नहीं रह गया है कि बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई खत्म करेंगे, तब कमाना शुरू करेंगे। अब हो चुका है एजुकेशन के साथ साथ करियर बिल्डिंग और हमारा प्रोजेक्ट आपको एजुकेट करते करते ही आपको इस लायक बना देगा कि आप यहां पर अपना करियर भी बिल्ड करेंगे और लोगों को भी करियर का रास्ता दिखाएंगे। अभी आपके बीच में जिया मौर्य बस्ती से कनेक्टेड थी। वो इस प्रोजेक्ट को जब पहली बार सुना तो उन्होंने इसका डिसीजन लिया, इसकी शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद वो अपना पहला चेक भी इससे ले चुकी हैं, यानी कि फर्स्ट इंसेंटिव, फर्स्ट स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ चुकी है। हुआ कैसे? आपने जिया को देखा कितने शानदार तरीके से स्क्रीन पर आई और होस्ट कर रही है इस प्रोग्राम को। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो आज बचपन से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जब ये बड़े होंगे और जब ये बालिग होंगे तो इनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है और यही चीज उनको मंच पर लाएगी, माइक देगी, सम्मान देगी। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को बचपन से ही शुरू करना चाहिए। अब सबसे पहले बात शिक्षा की, क्योंकि कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बच्चों को क्या करता है? एजुकेट करता है। और एजुकेशन के बाद जब बच्चे अपनी एजुकेशन खत्म कर लेते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब फिनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब चलो कुछ ना कुछ कमाने का सोचा जाए। लेकिन हमारी एकेडमी ने क्या किया? हमारी एकेडमी ने आपकी स्किल को इंप्रूव करने का काम किया, आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का काम किया, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, स्टेज परफॉर्मेंस, एंकरिंग एंड होस्टिंग, मंच संचालन की कला, उसके साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्पीकर, आपको यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना, आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना, ये सब आपको सिखाया। और ये सब सीखते सीखते जब आप बड़े होते हैं तो आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन जाते हैं और आप जिस दिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाहर निकलते हैं, नंबर एक, आप बेरोजगार नहीं रहते, आपके पास काम होता है करने के लिए और आपके पास नॉलेज होती है उस काम की कि कैसे किया जाएगा। देन सेकेंड, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की।
यानी कि एक आदमी अगर खुद नौकरी मिल जाती है तो वो किसी को अपनी नौकरी नहीं दे सकता, वो किसी को अपॉर्चुनिटी दिला नहीं सकता। लेकिन हमारा ग्रेट सिस्टम आपको इस लायक बना देता है कि आप हजारों लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, हजारों लोगों को करियर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जितने भी माँ बाप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो जरूर यहाँ पर फोकस करें और इन बच्चियों को थोड़ा अनोखा करते हुए देखें कि ये यूनिक कैसे कर रहे हैं, ये अनोखा कैसे कर रहे हैं। कहते हैं शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे समाज की कुरीतियों से लड़ा जा सकता है। आपको पता है कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो कोई आप पर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई गलत एलिगेशन नहीं लगा सकता। आपको नॉलेज होगी, आपको समाज के बारे में जानकारी होगी और यही जानकारियां आपको आगे लेकर जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एजुकेट होना है। कौन सी एजुकेशन लेनी है? किताबी ज्ञान तो आप ले रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, समाज में उठने बैठने का तौर तरीका, समाज से बातचीत करने का तौर तरीका, मंच पर आकर भीड़ से बात करने का तरीका, ये कौन सिखाएगा? कहते हैं गूंगा ना तो नेता बन सकता है, ना ही अभिनेता बन सकता है। तो अपने बच्चों को इसलिए अभी से ही सिखाइए। सिंगिंग, डांसिंग, प्लेयर बनाना है या आपने डांस सिखाना है, आपने बच्चे के अंदर कोई स्किल इंप्रूव करनी है तो एजुकेशन के साथ साथ इंप्रूव करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि हथियार से वो क्रांति नहीं लाई जा सकती जो कलम से लाई जा सकती है, जो बदलाव कलम से लाया जा सकता है। तो ये नॉलेज की कलम आपके हाथ में पकड़ाने के लिए डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी आई है, आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए यहां पर आगे आइए और अपनी स्कूली एजुकेशन के साथ साथ आपके बच्चे यहां पर व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कराती है वो है संस्कार की पाठशाला। संस्कार कौन देगा? आपके बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच का भेद कौन समझाएगा? कहते हैं संगति, संगति वर्ड को सुनिएगा और थोड़ा तोड़िएगा। संग संग गति, यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपने कहावत सुनी होगी। कहते हैं मूल्य और संस्कार, संस्कार पाने के लिए संगति का होना बहुत जरूरी है। जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। साधुओं की संगत करके आदमी साधु बन जाता है, चोरों की संगत करके चोर बन जाता है, खिलाड़ियों की संगत करके खिलाड़ी बनता है, बिजनेसमैन की संगत करके बिजनेसमैन बनता है। अच्छी सोच वाले लोगों की संगत करके आपके बच्चों की सोच डेवलप होती है। और जब बच्चे बड़ों को आकर सुनते हैं, किसी के लाइफ एक्सपीरियंस को आकर सुनते हैं, जब बड़े यहां पर आते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बताते हैं, तो बच्चों को अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे मुझे फायदा होगा और किससे मुझे नुकसान होगा, ये चीज उनको पहले ही पता होती है। तो ये प्रोजेक्ट आपको देता क्या है? ये प्रोजेक्ट आपको संगति देता है। कैसे लोगों की संगति देता है? जो अपने लाइफ में कामयाब हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, जो टीचर हैं, जो आर्मी से हैं, जो बीएसएफ से हैं, ऐसे लोगों की संगति देता है। और ऐसे लोग जब आपके सामने आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो वो डेफिनेटली सही ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि अगर आपके पास है तो वो किसी मेटल डिटेक्टर में कवर नहीं होगा। तो इस हथियार को लेकर चलने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आप देखिए लोग करते क्या हैं, प्रोजेक्ट को सुनते हैं और फिर ओपिनियन लेते हैं। किसकी लेते हैं जानते हैं? ओपिनियन उन लोगों की लेते हैं जिनको ई कॉमर्स के बारे में पता ही नहीं है। ओपिनियन उनकी लेते हैं जो डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में जानते ही नहीं है। सलाह उनसे लेते हैं जो अनजान है। अब आप एक बात बताइए, ओपिनियन लेने से पहले आपको उस आदमी के बारे में पहले सर्च और रिसर्च कर लेनी चाहिए कि क्या वो आदमी ओपिनियन देने के लायक है या नहीं है। क्या वो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है? क्या वो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जानता है? क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानता है? अगर नहीं जानता तो ओपिनियन देने के लायक ही नहीं है। दूसरी चीज, नॉलेज और एक्सपीरियंस करके आप अपने आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? आपको यहां पर जिन्होंने भी बुलाया है, जिसके माध्यम से भी आप यहां पर आए हैं, आपके मन में विचार आ सकते हैं। संभव है, ये आपको आने चाहिए। और अगर विचार नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। तो अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को अपने पास मत रखिए। नेक्स्ट फोर्स सीनियर से, जिनके माध्यम से आप कनेक्टेड हुए हैं, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। तो उन सवाल जवाबों से आपको क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी।
और फिर वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। उससे क्या मिलेगा? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। किन लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा? जो कामयाब लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कामयाबी का स्वाद चखा है। और जब ऐसे लोग आपको गाइडेंस देते हैं तो इसका मतलब है कि वो 100% सही है, क्योंकि उन्होंने परख की कसौटी पर परख कर आपको सलाह दी है। पहले काम किया है तब सलाह दी है। अब कई बार होता क्या है कि लोग देखा देखी बहुत करते हैं। मैं देखा देखी करने को मना करता हूं। क्यों? क्योंकि कंगारू को देखकर अगर हाथी छलांग लगाएगा तो अपनी टांग जरूर तोड़वा लेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसा कर पा रहे हैं तो उनके पिछले 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। और आज अगर मैं कुछ नए बच्चों को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, अभी उनसे इंट्रोडक्शन भी करूंगा, तो होगा क्या कि वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब कनेक्ट होते हैं तो वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती। उन्होंने एक्सपीरियंस कब आता है? काम कर करके एक्सपीरियंस आता है। और जब काम कर करके एक्सपीरियंस आएगा तो वो बच्चे बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। अब करना क्या है आपको? आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को अपने लिए लेना है। जैसे कि 8th और 9th की दोनों बच्चियों को आपने देखा, जिया मौर्य जी को देखा, शहरावत को देखा, कितने अच्छे तरीके से वो इस नेशनल वेब मीटिंग को होस्ट कर रही हैं, कितने अच्छे तरीके से करियर बिल्डिंग प्रोग्राम को आपके सामने डिलीवर कर रही हैं। तो आपके बच्चे भी ऐसा बने, आप भी चाहते हैं ना? मुझे मालूम है, ऊपर से चाहे ना हो लेकिन दिल से हाँ है। और उस दिल की बात को जरूर मानिए और अपने बच्चों को एडमिशन दीजिए ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर आपके बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। क्योंकि कहते हैं कि समय रहते समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी। तो समय आपके बच्चों के पास बहुत है, बहुत है। वो स्कूल जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, और हम क्या करते हैं? आप बच्चों को मेरे साथ संडे टू संडे लेकर आइए। हम बच्चों को संस्कार की स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान बताते हैं, माता पिता और अभिभावकों की इज्जत करना सिखाते हैं, उनके अंदर बुरी भावनाओं को निकालकर उनको अच्छे की तरफ गाइड करते हैं। अगर आपने बच्चों को बिना संस्कार के सुविधाएं दे दी तो वो पतन का कारण बनेंगी। तो ऐसा मत करें। आप बच्चों को कोई भी चीज, कोई भी सुविधा देने से पहले उस सुविधा के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर के बारे में भी बताएं। ज्यादातर माँ बाप आज इस बात को लेकर बहुत परेशान होंगे कि बच्चे आज फोन का सही यूज नहीं करते। वो करते क्या है? आपने फोन तो दे दिया, पैसे तो लगा दिए, लेकिन उस फोन का सही यूज कहां करना ये आपको पता ही नहीं है। फोन का यूज करना चाहिए था एजुकेशन के लिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए था एजुकेशन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया ऐप, एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारा सारा दिन उस पर बिताया जा रहा है। आपको क्या लगता है इससे तरक्की होगी? आई एम सॉरी माय डियर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स मेरे साथ सुन रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे आपकी गाइडेंस ना सुने, लेकिन हमारी गाइडेंस को जरूर सुनेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, एक टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उसे हमेशा नेक्स्ट 4 टीचर की जरूरत होती है, नेक्स्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। तो ये क्लासें हमारी आपके लिए क्या करेंगी? ये क्लासें आपके अंदर डेवलपमेंट लेकर आएंगी, आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदलेंगी, आपके बच्चों के व्यवहार कुशलता लेकर आएंगी। कहते हैं अगर राजा बनने का शौक हो ना तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आप राजा बनेंगे, मंच के राजा, माइक के राजा, मोटिवेशन के बादशाह, ऑनलाइन स्पीकिंग, ऑनलाइन क्लास के बेताज बादशाह, ऑनलाइन क्लासेस चलाने के बहुत परफेक्ट टीचर्स, और जिन्होंने कोविड के दौरान ऑनलाइन पे वर्कआउट किया है, आज वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड की नॉलेज लेना ही आपके लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपने इसकी नॉलेज ले ली और हमारी गाइडेंस के अनुसार, हमारे एक्सपर्ट लीडर्स की गाइडेंस के अनुसार आपके बच्चों ने काम कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड, आपके बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उस समय का इंतजार मत कीजिए कि जब बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज छोड़ेंगे, तब काम ढूंढेंगे। नहीं, आज, अभी, इसी वक्त बच्चों की एजुकेशन और उनके करियर बिल्डिंग के ऊपर अभी से फोकस कीजिए, क्योंकि वो बच्चे आगे चल के बहुत तरक्की करते हैं जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने करियर के ऊपर फोकस रहते हैं, अपने लक्ष्य बनाकर चलते हैं, और लक्ष्यों को अचीव करने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके गुरुजन उनको गाइड करते हैं, क्योंकि गाइड का होना बहुत जरूरी है।
अगर आपके जीवन में गुरु नहीं तो आपका जीवन शुरू नहीं। तो अपने जीवन की शुरुआत के लिए, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। जब आपके विचार सही होंगे तब आपकी वाणी में आएंगे, क्योंकि विचार अंदर से जो सोच बनी है तभी तो वाणी में आएगी, और जब वो वाणी में आएगी तो वाणी से आपके बनेंगे कर्म। अगर वाणी वश में कर लेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि सबसे पहले अच्छे और बुरे विचार अच्छे आ गए तो आप अच्छे कर्म करने लग जाएंगे, और कर्मों से बन जाएंगी आपकी आदत। अगर आप अच्छे कर्म बनेंगे तो आपकी अच्छी आदतें बनेंगी, और अच्छी आदतों के वश में होगा आपका चरित्र। अच्छी आदतें होंगी, अच्छे लोगों की संगत होगी तो आपका अच्छा चरित्र निर्माण होगा, और अच्छे चरित्र से आपका बनेगा अच्छा भाग्य। ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसके बारे में गाइड करने के लिए हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लीडर्स हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं। तो आप भी डिसीजन लीजिए। आज जितने अभिभावक मुझे सुन रहे हैं अपने बच्चों की स्क्रीन पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, लाइफ में वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए बौद्धिक विकास के ऊपर, ताकि बच्चों को गाइड करने वाले जो एक्सपर्ट सीनियर लीडर्स हैं वो आपके घर तक पहुंच सके। क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, हम आपके घर में पहुंच सकते हैं, आप हमें सुनेंगे, आपके बच्चों में नहीं बदलाव आएगा, आपके खुद के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि पूरे भारत से एक्सपर्ट लीडर्स यहां पर बुलाए जाते हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए। इसलिए डिसीजन लीजिए, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने बच्चों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे विद इन वन ईयर। लोग खुद कहेंगे कि आपके बच्चे में ये बदलाव कैसे आया। जितने भी लोग यहाँ पर न्यू हैं वो अपना डिसीजन लें और शुरुआत करें। ओवर टू होस्ट जिया मौर्य, बस्ती, यूपी। जय हिंद, जय ड्यूसॉफ्ट, टेक डिसीजन राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को सिखाया, समझाया, सर इट वाज वेरी नाइस। आप भी चाहते होंगे कि हमारी भी स्किल इम्प्रूव हो, तो देर किस बात की है, आप लोग भी स्टार्ट करिए, डिसीजन लीजिए। कहते हैं ना कि 1 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन एक दिन आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए आप एजुकेशन लीजिए यहाँ पे, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अपने बच्चों में अगर आप कुछ चेंजिंग देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर डिसीजन लीजिए। इसी के साथ आज की इस मीटिंग को मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। तो इसी के साथ आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।